नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 4 जैसी करनी वैसी भरनी। इस विषय में स्वामी जगदात्मानंद जी द्वारा एडगर केसी के बारे में चर्चा की गई है, जो जन्म से ही एक अमेरिकी ईसाई थे और उनमें रोगों को पहचानने एवं ठीक करने की अद्भुत शक्ति थी। विषय है एक तथ्यपरक बात। यदि हम नागफनी के पौधे लगाएं तो क्या हम उनसे गुलाबों की आशा कर सकते हैं? नहीं। अंजीर के बीज से अंजीर का पौधा ही अंकुरित होगा, आम का नहीं। यह नियम मानव जीवन पर भी लागू होता है। हमारे अनेक जन्मों के इतिहास में हमारा वर्तमान जीवन एक कड़ी मात्र है। लंबी यात्रा के दौरान एक गाड़ी जलपान भोजन आदि के लिए कुछ स्थानों पर रुक सकती है। हमारा वर्तमान जीवन हमारी आत्मा की यात्रा में एक पड़ाव मात्र है। प्राचीन हिंदू धर्म कर्म के सिद्धांत की घोषणा करता है। हम अपने विगत जन्मों के कर्मों के फल वर्तमान जीवन में भोगते हैं। अन्य धर्मों के अनुयायी इस विचार को स्वीकार नहीं करते। उनके मतानुसार किसी व्यक्ति का जन्म या मृत्यु पूर्व नियोजित नहीं, अपितु संयोग मात्र है। परंतु यह एक सार्वभौमिक नियम है कि कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता, अतः हमारे जीवन का निश्चित कारण होना चाहिए। इस विचार के समर्थन में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल एडगर केसी का संदर्भ दे रहा हूँ, जिनका एक ईसाई के रूप में पालन पोषण हुआ था। यद्यपि ईसाई धर्म पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, परंतु केसी ने एक बड़े ही अद्भुत रूप से इनके बारे में विवरण दिया है। अब इस विषय में हम एडगर केसी के बारे में सुनेंगे। विषय है समाचारों का मौन विस्फोट। अतीन्द्रिय अनुभवों के अत्यद्भुत प्रमाण। एक्सरे जैसी नेत्रों वाले एडगर केसी, सम्मोहन निद्रा का मसीहा, वर्जीनिया तट का चिकित्सक, आधुनिक दृष्टा के अनुभव कोश में प्राचीन सिद्धांत। संस्कृत का कभी एक भी शब्द ना सुना हुआ व्यक्ति सम्मोहित अवस्था में संस्कृत बोलता है। एक पाश्चात्य अतीन्द्रिय दृष्टा ईसाई के पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत विषयक अभूतपूर्व अनुभव। ये हैं विभिन्न अमेरिकी समाचार पत्रों की कुछ सुर्खियां, जो एडगर केसी की अतीन्द्रिय शक्तियों का परिचय देती हुई कुछ रिपोर्टों के साथ वह समय समय पर प्रकाशित हुई थीं। 19 अक्टूबर 1910 ईस्वी को न्यूयॉर्क टाइम्स नामक समाचार पत्र ने अपने रविवारी अंक के साहित्य खंड में एक अद्भुत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है। सम्मोहन की अवस्था में चिकित्सक की भूमिका में रूपांतरित हो जाने वाले एडगर केसी के एक दुर्लभ व्यक्ति हैं, जिनसे विश्व के चिकित्सक विस्मय विमुक्त हो गए हैं। पत्र में आगे लिखा था, एडगर केसी ने जो चमत्कारिक शक्ति अर्जित की है, वह देश के सुविख्यात चिकित्सकों का ध्यान आकर्षित करती है। चिकित्सा विज्ञान से पूर्णतया अनभिज्ञ यह व्यक्ति सम्मोहन प्रसूत निद्रा की अवस्था में रोगों का निदान करके उनके लिए दवाइयां भी बता देता है। उसे केवल रोगी का नाम, स्थान और पता मात्र जानने की जरूरत थी। फिर रोगी चाहे पास के कक्ष में हो या हजारों मील दूर, एडगर केसी सम्मोहन प्रसूत निद्रा के गहन स्तरों में जाकर अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से सब कुछ देख सकता था। सम्मोहन की अवस्था में ही वह बोलने लगता और उसी अवस्था में प्रश्नों के उत्तर भी देता। जिन स्थानों के विषय में उसने कभी सुना नहीं था, वह उनकी दृश्यावली तथा वर्तमान जलवायु का वर्णन करता, और जिन्हें उसने कभी देखा नहीं था, उन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण बताने लगता, मानो उसे कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।